हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, डाइस पासा। ठीक है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है डाइस में सभी का सभी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाइस पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि आपके पासे कितने तरह के होते हैं। ठीक है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और अगर यदि आप बाकी के टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के लिए, फिर रीजनिंग सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले, माय एग्जाम बाय भूपी दैया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो डाइस होता है आपका दो तरह के होते हैं जनरली। ठीक है, एक आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड, एक आपका होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं मानक पासा और जो नॉन स्टैंडर्ड होता है वो होता है साधारण पासा। ठीक है, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर वो पूछे जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड के। वो भी मैं बताऊंगा क्यों पूछे जाते हैं, क्या कारण है नॉन स्टैंडर्ड के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप सभी को पता है डाइस होता है इस तरह का जिसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, 3 हमें दिखती है और 3 इसके पीछे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 दिखाई देंगे, 3 नहीं दिखाई देंगी। तो कैसे देखेंगे आप नॉन स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है, कैसे पता करेंगे? अब आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड जो पासा होता है, मानक जो पासा होता है, उसके जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम क्या होता है? 7। ठीक है, 2 तरीके से होते हैं। जो सम होता है वो 7 होता है। एक होता है आपका अपोजिट फेसेस का, एक आपका होता है एडजेसेंट का, जो नजदीक वाले फेस होते हैं उनका सम। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड पासा होता है, मानक पासा होता है, उसके जो अपोजिट के जो फेस होते हैं, कैसे? ये आपका डाइस है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से फेस होते हैं। 3 आपको दिखाई देते हैं, एक पीछे, एक साइड में और एक नीचे का आपको दिखाई नहीं देता है। तो यानी कि अपोजिट कौन से हो गए? ये यदि ऊपर वाला है तो ये नीचे वाला। ठीक है, ये आपके अपोजिट है। एक जैसे ये साइड वाला है तो फिर ये इधर साइड वाला। ठीक है, ये जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम क्या होता है? हमेशा 7 होता है। ये आपको लिख लेना है, अपोजिट फेसेस जो सम होता है वो क्या होता है? 7। अब कैसे याद रखेंगे? जो स्टैंडर्ड जो आदमी होते हैं, याद रखने का तरीका है, कई बच्चे पजल हो जाते हैं। स्टैंडर्ड जो आदमी होते हैं वे विपरीत होते हैं हमेशा। ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड हाई होता है वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अपोजिट फेसेस है उसका सम क्या होगा? 7। और जो साधारण जो आदमी होते हैं वो पास पास रहने के अपने वो सीखते हैं कि हम पास पास रहते हैं। ठीक है, जो साधारण आदमी होते हैं वो ज्यादातर क्या रहते हैं? पास पास रहते हैं। यानी कि जो पास वाले फेसेस हैं, यानी कि एडजेसेंट जो फेसेस हैं, उनका सम क्या होगा? यहां पर 7 होगा। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल हम यहां पर आप देखेंगे 1, 4 और 6। अब ये 1 और 6 जो है आपके एडजेसेंट है, चिपके हुए हैं एक दूसरे से, तो इनका जो सम है कितना है? 7। 1 + 6 कितना हो गया? 7। तो ये आपका कौन सा पासा है? साधारण है, नॉन स्टैंडर्ड है। यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट का सम क्या है? 7 नहीं है। 1 और 3 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3, किसी भी एडजेसेंट का सम 7 नहीं है। तो ये आपका कौन सा है? स्टैंडर्ड। ये तो बात हो गई आपके पास से कितने तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। यहां पे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेगा कि उसके विपरीत कौन सा है। ठीक है, उसके एडजेसेंट कौन सा है। तो आप देखेंगे जो भी आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, आपसे यदि यहां पर पूछे कि 2 के अपोजिट कौन सा है तो आप बता देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या होता है? अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका सम क्या होता है? 7। तो इसका अपोजिट 7 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट 5 होना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल आसान है। 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, विपरीत पूछता है तो आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड में जो विपरीत होते हैं उनका सम कितना होता है? 7 होता है। तो जो भी आपसे विपरीत पूछे तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 7-7 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछते हैं नॉन स्टैंडर्ड के। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हर एक टाइप देखते हैं किस तरह के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम पढ़ते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के आपके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, एक भी फेस कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 फेस,
टू फेस और एक भी फेस कॉमन नहीं है। इसके अलावा जो एक और टाइप बचेगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइम में आपके तीनों के तीनों जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो वहां पर अप्लाई होने वाले हैं। जो वन फेस कॉमन है उसमें आपको क्या देखना है, आपको दो डाइस दिए होंगे इस तरह से, ठीक है, एक ही डाइस की दो आपको रूप दिखाए होंगे, आपको इस तरह से नंबरिंग दी होगी, आपसे कुछ भी पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत यहां पर क्या होगा, ठीक है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, वन फेस कॉमन में यहां पर आप देखेंगे 1 4 2 5 4 3, ये आपका कौन सा डाइस है, आप देखेंगे 4 और 3 क्या है, एडजेसेंट जो फेस है उनका जो योग है कितना है, 7 है। तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, साधारण होगा, क्योंकि जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनका जो योग है वो 7 है। ये नॉन स्टैंडर्ड है तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही डाइस के रूप हैं आपके, ठीक है। अब आप देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि एडजेसेंट जो फेसेस है उनका जो सम है वो कितना है, 7 है। तो अब आपको क्या करना है, वन फेस कॉमन, यानी कि दोनों डाइस में आपकी एक ही तय कॉमन होगी। देखेंगे 1 4 2, इसमें 5 4 3, यहां पर आपका क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। बाकी दोनों अलग फेस हैं, ठीक है, 4 कॉमन है, और जो आपका कॉमन है वो आपको लिख लेना है यहां पर 4, और फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में और सभी के सभी नंबर लिख देने हैं। अब 4 आपने जो कॉमन है वो पकड़ा, अब इस घड़ी की दिशा में आपने चलना स्टार्ट किया, फिर कौन सा आएगा, 2 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप दूसरे डाइस पे जाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे, कौन सा आएगा, पहले 3 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 5 आएगा, ठीक है। एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। अब आपको देखना है कि जो भी आपके जो नीचे लिखे हैं आपने वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जो भी आपसे पूछेगा आंसर लगा देंगे। 2 के अपोजिट कौन सा है, 3, 1 के अपोजिट कौन सा है, 5, अब बच कौन सा गया, अब बच गया 6, ठीक है। जब जो बच गया वो कौन से के विपरीत होगा, जो कॉमन फेस था। तो 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 6, जो भी बच गया वो कॉमन वाले फेस के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे अपना, जो भी आपसे पूछा था 4 के अपोजिट कौन सा है, तो 4 के अपोजिट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, 2 के पूछे तो 3, 1 के पूछे तो 5, कर लेंगे। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका, एक फेस आपका यदि कॉमन है तो वो फेस आपने लिखना है और फिर घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है, इस तरह से लिखते चले जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वन फेस कॉमन के आपके 2 डाइस दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है, 2 डाइस हैं ये, तो नंबर लिखे हैं 3 6 4 6 5 2, 3 6 4 6 5 2, ठीक है, 6 5 2 3 6 4। तो आपको बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है, 6 के अपोजिट कौन सा होगा। अब आप देखेंगे आपको क्या करना है, कौन सा डाइस है आपका, ये 4 और 3 7, योग देखना है, एडजेसेंट फेसेस का सम कितना है, 7 है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है आपका, यही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको देखना कितने फेस कॉमन है इसमें 3 6 4 है, इसमें 6 5 2 है, तो आपका एक फेस कॉमन है, कौन सा, 6। जो भी फेस कॉमन है उसको लिखेंगे 6। अब घड़ी की दिशा में यहीं से स्टार्ट करेंगे 6 से, और घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे, 6 के बाद कौन सा आएगा, 4, फिर कौन सा आएगा, 3। अब दूसरे डाइस पे चलेंगे, 6 पकड़ा और घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे, 6 के नीचे 6 लिखेंगे, जो कॉमन है कॉमन के नीचे ही लिखना है, 6 5 2, 6 5 और 2, ठीक है। इस तरह से लिखना है। जो एक दूसरे के नीचे आपने लिखे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब जो बच गया वो कॉमन फेस के विपरीत होगा, यानी कि कौन सा बच गया, 1 बच गया, तो 1 अपोजिट होगा 6 के, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही नंबरिंग होती है आपकी डाइस में, ठीक है। 2 3 4 5 आपका आ गया, 1 बचा है, जो बच गया वो किसके विपरीत होगा, जो आपका कॉमन होगा, तो 6 के विपरीत आपका कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है। समझ आ गया सबको। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है जब कभी भी आपका वन फेस कॉमन का क्वेश्चन आपसे पूछे। नोट डाउन कर लीजिए, रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सेकंड जो टाइप पूछी जाती है टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन वेरी सिंपल है आपका। टू फेस कॉमन में क्या है, पहले हमने कर लिया वन फेस, अब हम बात करते हैं टू फेस कॉमन की।
टू फेस कॉमन में क्या होता है, आपकी दो सतह कॉमन हो। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। आपके दो डाइस दिए होंगे आपको, ठीक है, इस तरह से आपको दो पासे दे देगा, फिर आपको देगा 2 3 5, 2 3 5 और 2 5 और आपका होगा 6, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट आपको बताना है क्या होगा, 3 के विपरीत। अब आपको देखना है कौन सा डाइस है, 2 और 5 क्या होंगे 7, यानी कि जो एडजेसेंट है पास पास वाले जो फेसेस है उनका सम कितना है 7 है। तो कौन सा पासा होगा आपका, ये नॉन स्टैंडर्ड साधारण, ये आपने चेक कर लिया। अब देखना कि कितने फेस कॉमन है, यहां पर आप देखेंगे 2 और 5, यहां पर आप देखेंगे 2 और 5, 2 फेस कॉमन है, 2 और 5, बाकी तीसरा जो फेस है वो अलग है, ठीक है। जो कॉमन फेसेस हैं उसके अलावा जो नंबर बच गया वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। तो कौन सा बच गया यहां पर 3, यहां पर कौन सा बच गया 6, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। सबसे आसान है टू फेस वाला, जो 2 फेस कॉमन है उसके अलावा जो नंबर बच गया वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सबसे आसान है टू फेस वाला, सिर्फ आपको देखना है कि कितने फेस कॉमन है और वो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको 2 डाइस दिए गए हैं इस तरह से, आपको यहां पे कुछ भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है नंबर लिखे, वर्ड भी लिख सकता है, लेकिन आपका तरीका यहां पर सेम होगा, ठीक है। जो मैं तरीका बता रहा हूं तरीका आपका सेम होने वाला है, चाहे वो पॉइंट में लिखे चाहे वो नंबरिंग में लिखे, 4 5 और 6। तो आपको बताना है 1 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 1 के विपरीत। अब आप देखेंगे कौन सा डाइस है ये, 1 और 6 क्या होंगे आपके 7, तो कौन सा है नॉन स्टैंडर्ड, ये आपको चेक करना। सबसे पहले आप देखना कितने फेस कॉमन है, यहां पर आप देखेंगे 4 और 6, यहां पर आप देखेंगे 4 और 6, ठीक है। तो कितने फेस कॉमन हो गए, 1 और दूसरा कौन सा है 6 वाला, 2 फेस आपके कॉमन है, 2 तरह के जो नंबरिंग है वो आपकी सेम है। तो बच गया कौन सा 1 और 5, जो बच गया वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा 5। इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तभी मैंने आपके लिए हैं, ठीक है। आगे चले, ये हो गई आपका 2 फेस की। आगे चलते हैं हम 9 फेस कॉमन, जिसमें आपका एक भी फेस कॉमन नहीं हो, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। 9 फेस कॉमन यानी कि एक भी सतह कॉमन नहीं हो जब आपकी, ठीक है। देखते हैं, आपके डाइस दिए होंगे 2, उदाहरण से समझते हैं तभी आपको क्लियर होगा। इस तरह से आपके 2 डाइस बना देगा, आपको नंबरिंग देगा 4 5 2, यहां पर 4 है, ये 5 है, ये 2 है। दूसरे डाइस पर है 1 6 और 3, 1 6 और 3। अब कैसे करेंगे आप, अब देखेंगे यहां पर कौन सा डाइस है आपका, 2 और 5 क्या है 7, 1 और 6 क्या है 7। किसी एक में चेक कर ले कौन सा है, ये नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि जो एडजेसेंट फेसेस है उनका सम क्या है 7 है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। सेकंड, अब आप देखना है कितने फेस कॉमन है, 1 फेस है, 2 फेस है या फिर कोई भी नहीं है। आप देखेंगे इसमें 4 है, 5 है, 2 है, यहां पर है 1 3 6, यानी कि तीनों पर नंबरिंग अलग अलग लिखी हुई है। तो आपकी टाइप बनेगी 9 फेस कॉमन, ठीक है। अब 9 फेस कॉमन में आपको क्या करना है, नॉन स्टैंडर्ड में अब जो पहले वाले जो डाइस पर जो नंबर लिखे हैं, पहले आप यदि आपसे पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, तो जो दूसरे डाइस के तीनों नंबर हैं उनमें से कोई भी एक इसके विपरीत हो सकता है, ठीक है। पहले वाले डाइस के जो नंबर हैं और दूसरे वाले डाइस के जो तीनों नंबर हैं उनमें से कोई भी एक नंबर के विपरीत हो सकता है, ये आपको याद रखना है। जैसे 2 है तो 2 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है आपको एग्जाम्पल जो दिया गया है, ऑप्शन जो दिए गए हैं किस तरह से दिए गए हैं। अब 5 के विपरीत क्या होगा, 1 3 और 6, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आपका हो सकता है,
ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन दे देगा 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5, बी ऑप्शन देगा आपको 2, सी ऑप्शन दे देगा आपको 4 के अपोजिट 1, 3 और डी ऑप्शन दे देगा आपको डी ऑप्शन दे देगा आपको 6। ठीक है, यदि आपका इस तरह से ऑप्शन है तो अब आपको देखना है कि 4 के अपोजिट कौन सा हो सकता है। ये आपका 4 है, नो फेस कॉमन में, कि जो दूसरा डाइस है उसके तीनों नंबर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस देनी है 1, 3 वाले को। ठीक है, क्योंकि 1, 3 और 6 में से कोई भी आपका नंबर इसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी होगी एग्जाम में। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस तरह से आपको दिए गए हैं। समझ आ गया सबको। यदि स्टैंडर्ड डाइस होता तो तब तो आसान होता, क्योंकि स्टैंडर्ड में अपोजिट वाले जो सम होते हैं 7 होते हैं। तो आपसे पूछे 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, क्योंकि आपको अपोजिट का सम 7 बनाना है। और कैसे बनाएंगे वो आप देख लें, कितना जोड़े कि 7 बन जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप जब आपके 2 डाइस आपको दिए हों। ठीक है, यदि आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर ले, माय एग्जाम ट्रिक। वहां पर हम ट्रिक सीखने वाले हैं मैथ एंड रीजनिंग की जबरदस्त। ठीक है, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए, जो भी हमने टाइप पढ़ी है तीनों, उन तीनों के यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब आपके कितने भी डाइस दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे या 4 दे दे, तो जो ये तरीका हम सीखने वाले हैं ये आपका सब पे अप्लाई होने वाला है। 3 डाइस आपके दिए गए हैं, तो आपसे पूछा है पहले वाले पर है 3, 2 और 6, 3, 2, 6। दूसरे वाले पर है 3, 6 और 5, 3, 6 और 5। और तीसरे वाले पर है 4, 3 और 5, 4, 3 और 5। इस तरह से आपको डाइस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि 2 के अपोजिट बताना है क्या होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो कैसे करेंगे आप, अब आप देखेंगे कौन सा डाइस है ये, किसी भी एक डाइस में देख लें, 4 और 3 7, एडजेसेंट फेसेस का सम कितना है, 7 है, तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड साधारण डाइस है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपके 2 से ज्यादा डाइस दिए गए हैं, पासे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, तीनों डाइस में वो नंबर लेना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। आप देखेंगे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, जो 3 नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, 3 नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। अब आपको क्या करना है, इसके जो नजदीक वाले नंबर है वो लिख लेने हैं। अब 3 के एडजेसेंट कौन से हैं, 2 और 6, यहां पर लिख लेंगे 2 और 6, क्योंकि हमें इससे पता लग जाएगा 3 के एडजेसेंट नंबर कौन कौन से हैं, 3 के पास वाले। अब यहां पर देखेंगे 6 और 5, 6 आप लिख चुके हैं, कौन सा बचा है लिखना, 5। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कौन कौन सा है, 5 और 4, 5 आप लिख चुके हैं, जो नहीं लिखा है आपने वो लिखना है। ठीक है, 3 के नजदीक कौन कौन से नंबर है, 2, 6, 5 और 4। इसका मतलब क्या है, इन चारों नंबर में से 3 के अपोजिट ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये 3 के क्या है, एडजेसेंट है, बगल में है। ठीक है, तो बचा कौन सा नंबर है, डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो बचा कौन सा है, 1 नंबर बचा है। तो जो बच गया वो क्या होगा, 1 के विपरीत होगा। ठीक है, 1 के क्या होगा, विपरीत होगा। आपको इस तरह से करना है। ठीक है, यदि आपसे पूछता 1 के अपोजिट कौन सा है, 3, अब आपको क्या करना, लेकिन आपका आंसर अभी नहीं आया है, आपसे पूछा 2 के अपोजिट। अब आपको वो नंबर लेना है जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बार है। तो आप देखेंगे 5 और 5, 6 और 6 दोनों 2-2 बार नंबर हैं, तो इनमें से कोई भी ले लो। सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 वाला। ठीक है, तो 5 के एडजेसेंट बगल में कौन कौन से हैं, 3 और 6। यहां पर कौन सा है, 3 और 4, तो 3 आप लिख चुके हैं, तो आप लिख लेंगे 4। ठीक है, तो बचा कौन सा नंबर है, 1 नंबर बचा है और 2 नंबर बचा है। ठीक है, 1 बचा है और कौन सा बचा है, 2 नंबर बचा है। आप देखेंगे लेकिन जो 1 है वो तो किसके विपरीत है, 3 के, तो यानी कि 1 5 के विपरीत तो हो नहीं सकता। तो बच गया कौन सा, 2 नंबर, तो यही क्या होगा, 5 के विपरीत होगा। इस तरह से आप चेक करेंगे। ठीक है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 नंबर, या फिर 2 के विपरीत क्या होगा, 5 नंबर। सबको क्लियर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वो नंबर आपको लेना है, फिर उसके बगल वाले लिख लेने हैं। अब जो बच गया नंबर वो उसके विपरीत।
ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन करेंगे जो भी डाइस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।